लोग कहते हैं किन्नर, जहाँ तक तो आपके पास लड़की वाले सब कुछ है। हमने पहले सोचा था कि जो किन्नर होती है उनको लड़का लड़की वाला दोनों पार्ट्स होता है एक लड़की, लेकिन ऐसा तो है नहीं, लड़की वाला नहीं सब नहीं कुछ है। ऐसा नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, ये सब गलत है। ट्रांसपेरेंट वो जो करवाते हैं। नहीं, तो ये सब गलत है। वो होता है, कुछ लोग करवाते हैं, जैसे मेल किन्नर होते हैं जो आगे चल के, अभी मैं भी को बहुत लोग का न्यूज़ देखी हूँ जो बोलते हैं कि मैं लड़का था, लड़का से लड़की बन गया। ये सब गलत बात है। हम लोग की मतलब रोजी रोटी वो लोग वो कर रहे हैं। हाँ। ये सब उन लोग को नहीं करना चाहिए। किन्नर समाज को उलझन ला रहे हैं। किन्नर समाज पे उलझन लगा रहे। अरे भाई कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, हम लोग के लिए तो नहीं कर रहे हो, तो हम लोग को बीच में क्यों वो करना। लोग हम लोग को भी तो गलत नज़र से देखेगा ना कि कहीं ये लोग भी करवा के आए होंगे। ये भी गलत बात है। मैं खुद अपना ही बात बता रही हूँ। मैं बधाई में गई थी तो वो एक लड़का बोला कि जा हम जानते हैं तुम लोग क्या हो। फिर मैं उसको मतलब समझाई फिर उसके गांव के लोग, मैं इतना बिहेव बना के रखी हूँ कि मुझे इतना मतलब वो लोग गांव के लोग उसको समझाएं। फिर वो मुझे बधाई अच्छा खासा दिया, फिर मैं लेके आई। तो फिर कहीं उनके कारण पूरे किन्नर समाज को एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। बाद से वही लड़का मुझे हमेशा दीदी दीदी बोल के बात करता है। बताइए, यही एक किसी ना एक के कारण पूरे समाज को दिक्कत हो रही है। जो बाहर से आ रहे हैं, आके बिहार में नाच रहे हैं, लड़का है, आगे चल के सर्जरी करवा लिए, फिर बोल रहे हैं कि मैं लड़का से लड़की बन। अरे तो हम लोग थोड़ी बोलने गए थे कि तुम लड़का से लड़की बन जाओ, या घर वाले थोड़ी बोले थे कि तुम लड़का से लड़की बन जाओ। अच्छा, लड़के दाढ़ी मूंछ आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे किन्नर हम दिखते हैं इनके दाढ़ी भी होते हैं और वो ब्लेड स्लिप करके मेकअप करके नहीं, हम लोग के दाढ़ी मूंछ नहीं होते हैं, नहीं हम कभी आते हैं। ये जो आते हैं वो कौन होते हैं? वो जेंट्स किन्नर होते हैं। अच्छा, किन्नर ही होते हैं कि नॉर्मल आके साड़ी पहन के नाचने वाले? नहीं, वो भी किन्नर ही होते हैं। वो भी किन्नर होते हैं। जो आप एक मर्द हो तो मर्द का पार्ट पुर्जा थोड़ा अलग होता है, और जो जेंट्स किन्नर होते हैं उनके पार्ट पुर्जा कुछ अलग होता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, पता नहीं आपको आइडिया होगा कि नहीं होता, जो मर्द किन्नर होते हैं उनकी जो लिंग होती है क्या नॉर्मल इंसान की तरह होती है कि उनसे छोटी होती है? नहीं, उनकी हम भी सुनने हैं, उनकी लिंग 1 इंच की होती है। अच्छा, मतलब वो किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते? किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, किसी वो शादी नहीं कर सकते। वो भी किन्नर ही हैं, बट उनके जो लिंग होते हैं वो 1 से 1.5 इंच के होते हैं। एक तरफ से माना जाए तो मेल जो किन्नर है फीमेल किन्नर से ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि किसी के साथ संबंध है। फीमेल तो कम से कम बना तो रही है ना। हाँ, वो तकलीफ में होते हैं। मैं उनके लिए भी मतलब बहुत हम लोग को दुख होता है। भगवान उनको ही बनाया तो हम लोग के जैसा पूरा किन्नर ही बना दिया होता, पूरा लेडीज़ किन्नर ही बना दिया था, नहीं तो मर्द ही पूरा बना दिया होता। ये सब चीज़ से हम लोग को अफसोस होता है। अब किन्नर समाज में एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती हैं। आपने जो लोकेशन बताया, मैं लोकेशन बता नहीं सकता, पर मेरे बहुत नज़दीक की रहने वाली हमारे इलाके से, तो एक अच्छे खासे और फैमिली बैकग्राउंड है। जब मैंने जाना तो अभी अच्छी फैमिली से रहने वाली। कैसा अफसोस होता है, क्योंकि एक फैमिली वालों को भी सोचना पड़ता है कि मेरी घर की एक लड़की किन्नर हुई। मुझे बहुत इस बात की तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी मेरी 2 मंथ, ये 3-2.5 मंथ हो रहा है मेरी माँ को एक्सपायर किए हुए। अच्छा जी। तो इस बात को बहुत तकलीफ़ होती है। घर वाले किसी चीज़ में जल्दी पूछते नहीं हैं, और पूछते हैं तो फिर घर पे जाओ, 1 घंटा 2 घंटा रहो, फिर अपने घर चले, यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं यहाँ चले आओ। मतलब घर नहीं रहा बराबर है। हाँ, घर नहीं बराबर, एक मेहमान के जैसा है। घर गए, 1 घंटा 2 घंटा रहे, फिर चले। पिता का प्यार, माँ का प्यार, भाई का प्यार कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, बचपन से सब छीन लिया गया। अगला क्या रहेगा? अगर भगवान ऊपर वाले से दुआ करिएगा कि अगले जन्म मैं ऊपर से दुआ करूँगी कि पहले तो मेरा वो था कि मैं किन्नर ही मुझे बना के पैदा करे, लेकिन अब वो नहीं, मतलब दिल मेरा बिल्कुल फट चुका है, क्योंकि मुझे परिवार का प्यार नहीं मिला मुझे। मतलब मेरी माँ अभी ज़िंदा थी तब तो मुझे लगता था कि मेरी सारी खुशियाँ हैं, बट मेरी माँ को एक्सपायर हो जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरा कुछ नहीं। गई थी माँ के एक्सपायर होने पे वहाँ पे? बस वही रहा कि इज्जत सम्मान बेटी वाला नहीं मिला वहाँ। हाँ, नहीं मिला। हमारे साथ रिया जी थी। रिया जी की खूबसूरती देख सकते हैं, और एक किन्नर के बारे में कैसे उनकी जीवन होती है, अपनी सारी सच्चाई हमने दिखाई। रिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक्चुअली करती क्या हैं यहाँ पर? कि बधाई मानती हैं, प्रोग्राम करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं प्रोग्राम करती हूँ। प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ। क्या चार्ज रहता है प्रोग्राम का आपका? प्रोग्राम का चार्ज मैनेजर बता सकता है, ये तो हमें बता। कमा कितना लेती हैं? कमाने खाने लायक। ये झूठ नहीं बोल रही, क्यों कहते हैं किन्नर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तभी तो एक जो थे इतना अच्छा दान दहेज दे दिए थे। होता है। अब मान के चले कि किन्नर की फैमिली नहीं होती है, साथ हस्बैंड नहीं होते हैं, सास ससुर नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, तो कमा के वो तो रखते ही हैं अकेले। तो वो जो रखते हैं पैसे, वो किसके लिए रखते हैं? वो मान के चलिए 1-1 रुपया, 1-1 बूंद से तालाब भर जाता है, तो 1-1 रुपये से तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, बहुत विशेष सवाल होगा हमारा आपके लिए। किन्नर समाज, जस्ट एग्जाम्पल हमारे में कोई डेथ करता है तो हमारी फैमिली है कंधा देने, किन्नर समाज को कंधा देने वाला कौन होता है? और किन्नर समाज को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, क्या किया जाता है? जो हिंदू से बिलोंग करते हैं उनको जलाया जाता है, जो मुसलमान से बिलोंग करते हैं उनको दफनाया। कंधा कौन देता है?
किन्नर समाज ही देता है। जैसे आप ही लोग होंगे जो वही हाँ, चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें मेल वाले किन्नर या फीमेल वाले भी किन्नर ले जाते सब ले जाते हैं। हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं कोई देखिए होता है कि हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि जो मेल होंगे वही कंधा दे सकता है। आजकल तो सब में दे रहे हैं, लड़कियां भी कंधे देती हैं। नहीं, तो अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं शायद। नहीं, हमने देखा है, हमने सुना भी, हमने आपका अपनी आंखों से देखा है। लड़कियां जिनके घर में अगर लड़के नहीं हैं, लड़कियां ही सिर्फ है, तो उसका कंधा कौन देगा? तो सेम शमशान घाट जो हिंदू जहाँ नॉर्मल इंसान को हाँ, सेम शमशान। और रीति रिवाज भी ऐसे ना, तेरही वेरही सब कुछ किया हाँ, जाता है। सब वैसे ही होता है। मातम बस वही सेम जो हाँ, हिंदू सेम होता है। नॉर्मल इंसान के साथ जो होता है। हाँ, जो नॉर्मल। ये विशेष सवाल था क्योंकि हर लोगों का एक सवाल होता है कि किन्नर समाज की ज़िंदगी कैसे होती है, एंड जब होता है तो कैसे होते हैं। उसमें सुना है कि गुरु भी होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, गुरु कुछ जब कोई मरता है गुरु तो। नहीं, जैसे गुरु लोग होती हैं जो मतलब मरती हैं, तो उनके बाद भी तो उनका चेला है, तो उस जगह पे वो गुरु बनता है। अभी आप यहाँ के गुरु हैं क्या हैं? नहीं, मेरी गुरु है। अच्छा, आपकी भी गुरु हैं? हाँ, मेरी गुरु है। उसके बाद वाली गुरु आप हो सकती हैं? नहीं, मेरी गुरु अभी 100 साल जिए, मेरा भी उम्र लेके जिए। अच्छा जी। बस मैं यही दुआ करूँगी, मेरा गुरु का मेरे साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, और मैं जब तक जीऊँ उनसे पहले मैं मर जाऊँ। गुरु नहीं, अपने गुरु से पहले मैं मर जाऊँ। गुरु को लेके देखिए कितना प्यार है इनका। गुरु से पहले मैं मर जाऊँ ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे से पहले गुरु ने। एक गुरु के लिए कितना प्यार है इनका, देख सकते हैं। अच्छा, अब जाते जाते हम लास्ट सवाल क्या करना है आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन तमाम किन्नर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए जो प्रेम कर रहे हैं, फिर अपने में लड़ाई कर रहे हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उसको लेके क्या समाज करें कि किन्नर समाज को प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, घर बसाना चाहिए कि नहीं बसाना चाहिए, और आपका सपोर्ट कैसा है गुरु को लेके? तो हम लोग के लिए भगवान बनाया नहीं है प्रेम करने के लिए, बट प्रेम हो जाता है तो इंसान कर लेता है। तो जब हमने प्यार कर लिया, शादी कर लिया, घर बसा लिए, तो ऐसे लड़की के साथ नहीं करना चाहिए कि लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। बिल्कुल ये गलत बात है। कोई भी किन्नर समाज हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती हूँ, ना मैं किसी की अच्छाई कर सकती हूँ, बट अगर प्यार कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो पूरी लाइफ उसको बिता दो। ये नहीं जी लड़का किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया तो कुछ कमी होगा मेरे अंदर, तभी वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ेगा या किसी और किन्नर के पास आएगा। आपसे जो प्यार करता है उसको आप तुम बच्चा नहीं दे पाएंगी तो उसका फैमिली खुश रह पाएगा, मान पाएगा? अभी तो जो भी चल रहा है, चलिए ठीक, कहीं पैसा रुपया आप देते होंगे तो उससे खुश होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो भी हैं लड़का के मम्मी पापा, उन्होंने मुझे कभी आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, ना कभी मैंने दिया है। यहाँ तक कि वो लोग ही मुझे किया है। तो मैं बच्चा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बच्चा ड्रॉप कर सकती हूँ। प्लानिंग है फैमिली प्लानिंग? हाँ, फैमिली में तो शादी वादी कब करनी है प्लान? अभी 4-5 साल बाद। 4-5 साल बाद? अभी नहीं, लंबा समय ले रही हैं शादी के लेके। चलिए, मेरे साथ रिया जी थी। रिया जी की ज़िंदगी के बारे में आपको क्या लगता है, एक किन्नर की ज़िंदगी कैसी होती है, हमने अपनी पूरी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है, और मेल फीमेल जो किन्नर का आप लोग ज़्यादातर सवाल रहता है तो तमाम चीज़ों को बताए। रिया जी के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।